पाकिस्तान के बगैर खित्ते और दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। दुनिया में अमन के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी पाकिस्तान ने दी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दुनिया को पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। DGI-SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का लंदन में यूनिवर्सिटी वॉरविक में खिताब। कहा, पाक फौज के ऑपरेशन से दहशतगर्दों की कार्रवाइयां सिफर हो गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अमन एक दूसरे से मशरूत है। बरतानिया में सरगर्म 80 से ज्यादा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का हुकूमत से इमिग्रेशन कवानीन में नरमी लाने का मुतालबा। तंजीमों का कहना है कि इमिग्रेशन कवानीन को नरम किया जाए तो बरतानिया की मईशत में 42 मिलियन पाउंड का इजाफा हो सकता है। बरतानवी हुकूमत का नस्ली और मजहबी बुनियादों पर किए जाने वाले जराइम के खिलाफ ठोस इक़दाम उठाने का फैसला। वज़ीर दाखिला साजिद जावेद कहते हैं कि इस तरह के जराइम बरतानिया के इत्तेहाद, बर्दाश्त और आपसी एहतराम की पुरानी कदरों को ठेस पहुंचाते हैं, जिनकी रोकथाम जरूरी है। शहजादा हैरी और अहलिया मेघन मार्कल का सिडनी में शानदार इस्तकबाल। गवर्नर जनरल पीटर गॉस्ट्रो और उनकी अहलिया ने शहजादी मेघन और प्रिंस हैरी को खुशामदीद कहा। शहबाज शरीफ का एहतसाब, नून लीग ने ऐवान को मछली मंडी बना दिया। पंजाब असम्बली के बजट इजलास में अपोजिशन की हंगामा आराई। वजीर खजाना की बजट तकरीर के दौरान शोर शराबा, स्पीकर के डाइस का घेराव कर लिया। अरकान ने बजट की कापियां फाड़ के हवा में उड़ा दी। इजलास में हाथापाई, लीगी अरकान की हर कीमत पर इजलास की कार्रवाई रोकने की कोशिश। अपोजिशन का असम्बली की सीढ़ियों पर भी एहतजाज, शदीद नारेबाजी। अपोजिशन की हंगामा आराई, शोर शराबे में पंजाब असेंबली का 20 खरब 26 अरब रुपए का बजट पेश। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टोकन टैक्स की शरह में तब्दीली। महकमा ट्रांसपोर्ट की आमदनी 83 करोड़ होने का हदफ। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे के लिए 33 अरब रुपए मुख्तस। तालीम के लिए 373 अरब रुपए और सेहत के लिए 284 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब में इंसाफ सेहत कार्ड मुतारिफ कराने की तजवीज़। शहबाज शरीफ मजीद 14 रोज के लिए नैब के मेहमान। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार लीगी सदर के रिमांड में तोसी। नैब ने शहबाज शरीफ पर करप्शन का इल्जाम आयद कर दिया। शहबाज शरीफ ने तफ्तीश में ताउन नहीं किया। नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल, शहबाज शरीफ ने कहा 10 रोज में जो पूछा बिल्कुल दुरुस्त बताया। राना सना कहते हैं सियासी इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं। शहबाज शरीफ को बगैर इल्जाम गिरफ्तार किया गया। नैब के पीछे न्याजी है और कुछ नहीं है। न्याजी साहब को लेने के देने पड़ गए। आप ये 50 दिन की जो कलाबाजी है इसका हिसाब तो दे लो। नैब के पीछे न्याजी है। हमजा शहबाज वालिद के रिमांड में तौसी पर सीखपा। इदारों के खिलाफ फर्जा सराई करने लगे। कहते हैं नैब ने शहबाज शरीफ का दोबारा रिमांड लेकर बहुत बड़ा मजाक किया है। इमरान खान शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके नैब के पीछे न छुपे बल्कि सियासी मैदान में मुकाबला करें।
हुकूमत ने बिजली की कीमत में इजाफा मुखर कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत को हर यूनिट पर 2 रुपये 63 पैसे का नुकसान हो रहा है। नून लीग की हुकूमत ने बिजली के महंगे तरीन मंसूबे लगाए। वज़ीर इत्तलात का नून लीग के बनाए गए तमाम पावर प्लांट्स का ऑडिट कराने का ऐलान। कहा एहतसाब की बात आती है तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ फ्रेमवर्क तैयार कर लिया। शिमाली लंदन में मौजूद हाई गेट कब्रिस्तान में तदफीन के लिए जगह कम पड़ने लगी। कब्रिस्तान के निगरान पुरानी कब्रों के ऊपर ही नई कब्रें बनाने का सोचने लगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने बरतानवी तालिब इल्म पर जासूसी का इल्जाम आयद कर दिया। तालिब इल्म को 5 मई को दुबई से गिरफ्तार किया गया था। मारूफ मजहबी स्कॉलर मेमूना मुर्तज़ा का कहना है कि इस्लाम में नफरत, फिरका बंदी और दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं। ग्लासगो में पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब के ज़ेरे एहतमाम तकरीब से मेमूना का खिताब। लीड्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर नॉर्थ की तकरीब, कारकुनों की भरपूर शिरकत। आज़ादाना मुनसिफाना ज़िमनी इंतखाबात कराने पर वज़ीर आज़म इमरान खान को खिराज तहसीन। कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से हक़ राय दही का इस्तेमाल तारीखी कारनामा है। पाकिस्तान हो या बरतानिया, ट्रेन की आमद में ताखीर का मसला हर जगह मौजूद। बरतानिया में 2/3 ट्रेनें ताखीर का शिकार। सफ़र करने वाले लाखों शहरियों की रोज़मर्रा जिंदगी मुतासिर। हुकूमत से रेलवे निज़ाम को बेहतर करने का मुतालबा। बरतानवी शहजादा हैरी भी मां डियाना की तरह नरम दिल के मालिक। बच्चों में जाकर बच्चा बन जाना कोई इनसे सीखे। शहजादे मियां खुद भी बच्चे के बाप बनने वाले हैं। मसनूई ज़हानत नए दौर में दाखिल। पेपर नामी रोबोट ने बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन की कमेटी के सामने पेश होकर टेक्नोलॉजी की दुनिया में नई तारीख रकम कर दी। ना सिर्फ बयान रिकॉर्ड कराया बल्कि सवालात के जवाबात भी दिए। तुर्की के शहर इस्तांबुल का तोपकापी म्यूजियम तबरुकात मुक़द्दस नवादरात के बायस दुनिया भर के मुसलमानों की तवज्जो का मरकज। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम, खुलफा राशिदीन से मंसूब तबरुकात की ज़ियारत के लिए रोज़ाना हज़ारों ज़ायरीन की आमद। किसी के लिए तफरीह तो किसी के लिए दर्द सर। वादी नारान में गुज़श्ता 24 घंटों में शदीद बर्फबारी। कई फीट बर्फ पड़ने से मुतादिद सयाह फंस गए। शोग्राम में बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद। मारूफ गुलकार फखरे आलम का मिशन परवाज पाकिस्तान पहुंच गया। फखरे आलम 28 दिनों में दुनिया के गिर्द चक्कर लगाएंगे। फखरे आलम ने अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से मिशन परवाज का आगाज किया। जहाज स्विस साख्ता 1 इंजन एयरक्राफ्ट है। भारत के तंग नजर हुक्मरानों को शहरों के मुस्लिम नाम भी खटकने लगे। तारीखी शहर इलाहाबाद का नाम तब्दील करके प्रयागराज रख दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं सना उस्मान। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वॉच स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें पाकिस्तान से आप तक पहुंच जाएंगे और बहुत सी खबरें होंगी यूके से भी। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं बरतानिया की यूनिवर्सिटी दौरे के दौरान
डायरेक्टर जनरल ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि दुनिया को दहशतगर्दी बारे पाकिस्तान की जानी और माली कुर्बानियों को तस्लीम करना होगा। पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जिसने दहशतगर्दी की इस जंग को कामयाबी से जीता है। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर इन दिनों बरतानिया के दौरे पर हैं। उन्होंने वॉरिक यूनिवर्सिटी का विजिट किया और तुलबा से खिताब भी किया, जिसमें उनका कहना था कि UN मिशन के तहत फौजी दस्ते भेजकर पाकिस्तान आलमी अमन के लिए भी करां कदर खदमात देता है, जिसको आलमी सतह पर सराहा भी जा रहा है। आलमी अमन मिशन में अफवाज पाकिस्तान के 250 से जायद जवान जामे शहादत नोश कर चुके हैं। DG ISPR का मजीद कहना था कि गुज़िश्ता 40 साल से पाकिस्तान 2600 मील से जायद लंबे बॉर्डर पर जंग जैसी सूरत हाल से दो चार है। कोशिश की जा रही है कि बाढ़ जल्द मुकम्मल हो ताकि दूसरी तरफ से शिद्दत पसंद अनासिर दाखिल न हों। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने तुलबा से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गहरे तारीखी मरासिम हैं। 1979 के बाद खित्ते में सर्द जंग से लेकर 9/11 के बाद शुरू होने वाली दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। तुलबा के सवालों के जवाब में DG ISPR ने कहा कि पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान के अमन से मशरूत है। पाकिस्तान हाई कमीशन की प्रेस रिलीज के मुताबिक DG ISPR ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन लॉर्ड नजीर और सईदा वारिसी की दावत पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन का दौरा भी किया, जहां पार्लियामेंटेरियंस ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। तो नाजरीन, शोर शराबे में पंजाब असेंबली का 20 खरब 26 अरब का बजट पेश कर दिया गया। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टोकन टैक्स की शरह में तब्दीली की गई है। महकमा ट्रांसपोर्ट की आमदनी 83 करोड़ का हदफ मुकर्रर कर दिया गया है। जबकि ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे के लिए 33 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तालीम के लिए 373 अरब और सेहत के लिए 284 अरब रुपए मुख्तस हुए। पंजाब में इंसाफ सेहत कार्ड मुतारिफ करवाने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर आई। पंजाब में कप्तान की हुकूमत का पहला बजट असेंबली में पेश कर दिया गया। वजीर खजाना हाशिम जवां बख्त ने जिमनी बजट पेश किया तो अपोजिशन ने शोर शराबा शुरू कर दिया। ताहम उन्होंने बजट तकरीर जारी रखी। बजट के मुताबिक हुकूमत की जानिब से प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर के लिए 124 अरब रुपए, खवातीन और बच्चियों की सेहत के लिए 43 करोड़ रुपए, जबकि इंडस्ट्री, कॉमर्स और सरमायाकारी के लिए 16 अरब 68 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के लिए 4 अरब रुपए रखे हैं, जबकि स्कूल एजुकेशन के लिए 332 अरब रुपए और हायर एजुकेशन के लिए 37 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जहाँ तरक्याती बजट का हुजम 238 अरब रुपए रखा गया है, तो वहीं वाटर सप्लाई, फराहमी और नकासी आब पर भी 20.5 अरब रुपए खर्च करने की तजवीज है। बात की जाए हाउसिंग और ज़राई शोबे की तो सरकार की जानिब से हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के लिए 19 अरब रुपए, जबकि ज़राई शोबे के लिए 31.7 अरब रुपए रखे गए हैं। बजट के मुताबिक शोबा तवानाई की तरक्की के लिए 5 अरब 40 करोड़ और सेफ सिटी के लिए 3 अरब 40 करोड़ रुपए रखे गए हैं। शाहरात की मुरम्मत पर 48 अरब 80 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि मास ट्रांजिट के लिए 49 अरब 50 करोड़ रुपए और बल्दियात के लिए 60 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ फहीम अमीन, 92 न्यूज़ लाहौर। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। साल के आगाज से ही बरतानिया में 2/3 ट्रेनें के करीब रेल गाड़ियां ताखीर का शिकार हो रही हैं।
ٹرینوں کی آمد و رفت میں تاخیر سے عوام کی روزمرہ زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ برطانیہ بھر میں 77% ٹرینیں چل ہی نہیں، جبکہ کچھ اپنے مقررہ شیڈول کی پابندی نہیں کر پائیں۔ اس سال مانچسٹر آکسفورڈ اسٹیشن کی کارکردگی سب سے بدتر رہی، جہاں 68% ٹرینیں تاخیر کا شکار ہوئیں۔ یارک اسٹیشن کی کارکردگی اس حوالے سے دوسری خراب ترین کارکردگی رہی، جہاں زیادہ تر ٹرینیں اپنے مقررہ وقت پر پہنچی ہی نہیں۔ برمنگھم نیو اسٹریٹ اسٹیشن اور گیٹ وک ایئرپورٹ کی خراب کارکردگی تیسرے نمبر پر رہی۔ پبلک مارکیٹ کے مینیجنگ ڈائریکٹر الیکسن ہیمن کا کہنا ہے کہ عوام ٹرینوں کی آمد و رفت میں تاخیر اور شیڈول میں کوتاہیوں کی وجہ سے ذہنی اذیت کا شکار ہے۔ کشمیر تحریک انصاف نارتھ کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان مبارکباد کے مستحق ہے، جن کی سربراہی میں آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ ضمنی انتخابات منعقد کیے گئے۔ تارکین وطن پاکستانیوں نے پہلی بار حق رائے دہی استعمال کیا۔ آزاد کشمیر کے آنے والے الیکشن میں لاکھوں کشمیری تارکین وطن کو بھی ووٹ کا حق دیا جائے۔ مزید جانتے ہیں آصف قریشی کی اس رپورٹ میں۔ تحریک انصاف کشمیر نارتھ کے سیکٹری اطلاعات ڈاکٹر پرویز چودھری، صدر ڈیوزبری برانچ چودھری محمد فاضل، سینئر پارٹی رہنما چودھری امین کا 92 نیوز سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے زندگی تحریک آزادی کشمیر کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ وہ دورہ برطانیہ کے دوران کشمیری تارکین وطن کی طرف سے نارتھ میں مختلف جلسوں سے خطاب اور ممبران پارلیمنٹ سے ملاقاتیں کریں گے۔ ضمنی الیکشن جو ہوا ہے وہ ہمارے قائد عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نے بڑے فیئر الیکشن کرائے۔ اس سے قبل جو الیکشن ہوئے وہ بھی بہت فیئر ہوئے تھے، مگر یہ بڑی خوشی کی بات بھی ہے کہ جو پہلے نہیں مانتے تھے آج انہوں نے خود مانا ہے کہ یہ فیئر الیکشن، جتنی اپوزیشن جماعتیں آج خود انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے۔ آج وہ بہت خوشی کے خوش ہیں، ہم بھی خوش ہیں کہ فیئر الیکشن ہوئے ہیں، وہ جیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، مگر مجھے ایز اے کشمیری یہ بہت خوشی ہوئی ہے ایز اے پاکستانی کہ اپوزیشن جماعتوں نے اس کو تہ دل سے ماننا ہے کہ واقعی فیئر الیکشن ہوئے ہیں۔ اسی طرح ان کو جو پچھلے الیکشن ہوئے تھے ان کو بھی اسی طرح ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا۔ ہماری بھی پوری سپورٹ کشمیریوں کی، پاکستانیوں کی، برطانیہ میں اور دیگر ممالک میں سب لوگ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے جو ہے پوری سپورٹ کر رہے ہیں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کی حکومت نے وعدہ پورا کیا کہ تارکین وطن کو ووٹ کا حق مل گیا۔ امید کرتے ہیں کہ تارکین وطن لاکھوں کشمیریوں کو بھی ووٹ کا حق دیا جائے گا۔ برطانیہ میں سرگرم 80 سے زائد سول سوسائٹی آرگنائزیشن کا حکومت سے امیگریشن قوانین میں نرمی لانے کا مطالبہ۔ تنظیموں کا کہنا ہے کہ امیگریشن قوانین کو نرم کیا جائے تو برطانیہ میں پناہ کے متلاشی افراد کی وجہ سے ملکی معیشت میں 42 ملین پاؤنڈ کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لفٹ دی بین کولیشن سول سوسائٹی کی 80 تنظیموں پر مشتمل ادارہ ہے جو تارکین وطن کے حوالے سے مختلف پروجیکٹس میں مصروف ہے۔ اس ادارے نے تارکین وطن کے حوالے سے قوانین میں نرمی لانے کے لیے ایک پٹیشن پر دستخطی مہم شروع کی ہے۔ سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کے مطابق برطانیہ میں پناہ کے متلاشی افراد کی اپیلوں پر لگی پابندی کو ہٹایا جائے تو ان کی مدد سے ملکی معیشت کو 42 ملین پاؤنڈ کا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اس وقت پناہ کے متلاشوں کو صرف اس صورت میں برطانیہ میں رہنے اور کام کرنے کی اجازت ہے اگر انہیں پناہ کی درخواست دیے 12 مہینے گزر چکے ہوں۔ اس دوران ان لوگوں کو نوکری نہیں ملتی اور 5 پاؤنڈ یومیہ حکومتی وظیفہ ملتا ہے۔ عورتوں اور بزرگوں کے خلاف کیے جانے والے جرائم کو جائزے کے بعد نفرت پر مبنی جرائم کے قانون کا حصہ بنانے کی تیاریاں۔ پولیس کے مطابق زیادہ تر نفرت انگیز جرائم نسلی اور مذہبی بنیادوں پر کیے جاتے ہیں۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ برطانوی حکومت کا نسلی اور مذہبی بنیادوں پر کیے جانے والے جرائم کے خلاف ٹھوس اقدامات اٹھانے کا فیصلہ۔ حکومت نے دیگر مذاہب، رنگ و نسل اور ثقافت کے حامل افراد، خاص کر خواتین اور بزرگوں کے خلاف بڑھتے جرائم کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا ہے۔ منصوبے کے مطابق ٹیکسی ڈرائیوروں اور حفاظتی عملے کو ایسے جرائم سے نمٹنے کی تربیت دی جائے گی، جبکہ 1.5 ملین پاؤنڈ نسلی تعصب کے خلاف برسر پیکار تنظیموں کو جاری کیے جائیں گے۔ وزارت داخلہ نے اس سلسلے میں عبادت گاہوں، مسجدوں، مندروں اور گردواروں کے باہر سیکیورٹی مزید سخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر داخلہ ساجد جاوید کا کہنا ہے کہ اس طرح کے جرائم برطانیہ کے اتحاد، برداشت اور آپسی احترام کی پرانی قدروں کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، جن کی روک تھام ضروری ہے۔ برطانیہ میں اہم حساس تنصیبات اور مختلف کاروباری اور دفاعی اداروں کی ویب سائٹ کی ہیکنگ کے خطرات منڈلانے لگے۔ ایک رپورٹ کے مطابق نیشنل سائبر سیکیورٹی سینٹر ہر ہفتے 10 سائبر حملوں کا سامنا کرتا ہے۔ پچھلے 2 برسوں میں سائبر سینٹر نے 1200 سائبر حملوں سے برطانوی شہریوں کو بچایا۔ سائبر سینٹر کی سربراہ سیارن مارٹن کا کہنا ہے کہ ہم دشمن ممالک کے سائبر حملوں سے آگاہ ہیں۔ ہم اپنے کاروباری اور دفاعی شعبے کو ہیکنگ سے بچنے کے لیے متعلقہ
मालूमात फराहम कर रहे हैं। सियान मार्टिन का कहना था कि तमाम तर एहतियाती तदाबीर के बावजूद इसमें कोई शक नहीं कि मुस्तकबिल करीब में बरतानिया को एक बड़े साइबर हमले का सामना करना पड़ सकता है। ड्यूक एंड डचेस ऑफ ससेक्स शहजादा हैरी और अहलिया मेगन मार्कल का सिडनी में शानदार इस्तकबाल किया गया। गवर्नर जनरल पीटर गोस्ट्रॉफ ने शहजादी मेगन मार्कल और प्रिंस हैरी को खुशामदीद कहा। शाही जोड़े की ऑस्ट्रेलिया में मसरूफियात का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। शाही जोड़े ने अपनी मसरूफियात का आगाज करते हुए सबसे पहले टारोंगा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड लर्निंग के चिड़ियाघर का इफ्तिताह किया। दोनों को कोआला समेत मुख्तलिफ जानवर भी दिखाए गए। पेरा हाउस में शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेगन मार्कल का हजारों लोगों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। शाही जोड़ा लोगों में घुल मिल गया और उनके साथ तस्वीर और सेल्फीज भी बनवाई। शाही जोड़े ने बंगारा डांस हाउस में डांस का मुजाहिरा भी देखा। शहजादा हैरी और मेगन दौरे के अगले मरहले में मेलबर्न, फ्रेजर आइलैंड भी जाएंगे। 20 अक्टूबर को शाही जोड़ा इनविक्टस गेम्स का इफ्तिताह भी करेगा। बरतानवी शहजादी डियाना के छोटे बेटे हैरी भी मां की तरह नरम दिल के मालिक हैं। हैरी अब जब खुद बाप बनने जा रहे हैं, इस मौका पर यह बताना जरूरी है कि हैरी शुरू से ही बच्चों के दिलदार रहे हैं। हैरी के बच्चों से लगाव के कुछ सबूत देखते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानवी शहजादा हैरी कई मौकों पर बच्चों से अपने लगाव का जिक्र भी कर चुके हैं। उनका कहना था कि मैं बहुत ही छोटी उम्र से बच्चों का ख्वाह हूँ, मगर मुझे अब तक कोई मुनासिब शरीक हयात नहीं मिला था। शहजादा हैरी ने कई मौकों पर एक बेहतरीन वालिद साबित होने का अंदिया दिया है। जवानी से लेकर अब तक हैरी ने सरकारी चैरिटी के लिए जितने भी दौरे किए और जहाँ जहाँ भी उनको नन्हे बच्चों का साथ मिला, उन्होंने उनके साथ खूब मस्ती की और मोहब्बत भरी निगाहों से उन्हें बाहों में थामा। शहजादा हैरी को बच्चों में बच्चा बनता देखा गया। ये खुले दिल का रवादार शहजादा कभी कभार बच्चों की मोहब्बत में उनके साथ शरारतें करता, तो कभी शाही असूलो जवाबित से हटकर उनके साथ अटकेलियां करता दिखाई दिया। मुबस्सिरीन का ख्याल है कि मेगन को यकीनन बच्चे संभालने में दुश्वारी का सामना नहीं होगा, क्योंकि हैरी जैसा बाप उनकी भरपूर मुआवनत करेगा। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए नाची न्यूज यूके। वेलकम बैक। तो ब्रेक के बाद आपको बताएं, मुत्तहिदा अरब अमारात ने बरतानवी तालिब इल्म पर जासूसी का इल्जाम आयद कर दिया। तालिब इल्म को 5 मई को दुबई से गिरफ्तार किया गया था। 31 साला PhD स्कॉलर मैथ्यू हेज खारजा पॉलिसी और सिक्योरिटी हिकमत अमली पर तहकीक करने की गर्ज से मुत्तहिदा अरब अमारात आया था, जहां उसने मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यू किए थे। तहकीक मुकम्मल करने के बाद बरतानिया वापसी पर उसको दुबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था। मुत्तहिदा अरब अमारात के अटॉर्नी जनरल का कहना था कि मैथ्यू दूसरे मुल्क के लिए जासूसी में मुलव्विस था और उसने हमारे मुल्क की फौज, मईशत और सियासी तहफ़्फ़ुज़ को खतरे में डाला है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा जेरेमी हंट ने एक अमाराती हम मनसब को फ़ोन करके मामले की तफसीलात तलब की। मैथ्यूज़ के ख़ानदान ने बरतानवी हुकाम से मदद की अपील की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी पर रोचडेल में मुकीम पाकिस्तानियों ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। नुमाइंदा 92 न्यूज़ राजा वाजिद से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आपको भी दिखाते हैं। हम समझते हैं कि हुकूमत सही सिमत जा रही है और उनको ये 1 महीना या 1.5 महीना उनके लिए बहुत थोड़ा, उनको कम अज़ कम 2 महीने 3 महीने देने चाहिए। इंशाल्लाह वो पाकिस्तान में बेहतर हालात पैदा करेगी। सबका ये ख्याल है कि अभी तक बड़ी अच्छी तरह जा रही है और अभी हमारे रोचडेल के ज़मान मेयर साहब एक वफद को लेके पाकिस्तान गए थे, जिसमें हमारे MP टोनी लॉयड भी थे। उन्होंने यही कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त बड़े अच्छे हालात से गुजर रहा है और हुकूमत काम अच्छा कर रही है। इमरान खान साहब अभी हुकूमत में आए हैं, 70 साल से ये मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी बारियां ले रहे हैं, तो देखें ये बहुत जल्दी है कि हम कह रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। बहरहाल जितना भी मैंने देखा या सुना है, ये हमारी तारीख में पहली मरतबा हो रहा है कि इमरान खान साहब हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, एहतसाब वगैरह कर रहे हैं और इन्होंने बड़े चोरों को पकड़ने की कोशिश की है और इंशाल्लाह ये बड़े चोरों को पकड़ेंगे, लूटी हुई दौलत पाकिस्तान लेके जाएंगे।
बिल्कुल जिनका पॉलिसी सही नहीं है, जो क्या था वो नहीं कर रहे हैं, उससे भाग रहे हैं और पॉलिटिकल केसेस बन रहे हैं। हर चीज़ की महंगाई हो रही है, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, टैक्सेस ज़्यादा, लोगों की माली हालत बुरी हो रही है, पहले से वर्ष आ रहे हैं लोग। जो 17 साल की जो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, जब से पाकिस्तान बना है किसी का हिसाब किताब हुआ ही नहीं है। हिसाब किताब अगर ये होता रहता तो कारकर्दगी की बात तब हो सकती थी। अभी तो ऐसा समझें कि 0 पॉइंट से काम शुरू हुआ है मुल्क में। एहतसाब होगा सभी का इंशाल्लाह। इमरान खान ने यही वादा किया था, करप्शन के ऊपर वो इशू के ऊपर वोट लेके आया है। तहरीक इंसाफ की ने जो है ये दोनों पार्टियों का गठजोड़ जो है पहली दफ़ा टूटा है। ये थोड़ा काफ़ी अर्ली है कुछ कहने के लिए इस बारे में, मगर मेरे ख्याल से कि ये ठीक सिमत में जा रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से ठीक रास्ते पे जा रही है हुकूमत। लंदन के इलाके एल्फर्ड में पीपल्स पार्टी के ज़ेरे एहतमाम सानहाए कारसाज कराची के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया। मुकर्रीन ने सानहाए कारसाज के शोहदा के साथ यकजहती और पीपल्स पार्टी की कुर्बानियों का जिक्र किया। तकरीब का अहवाल सुना रहे हैं लंदन से ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन आवान। लंदन के एक मकामी रेस्टोरेंट में पीपल्स पार्टी यूके के ज़ेर एहतमाम 18 अक्टूबर सानिया कारसाज कराची के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और काउंसलर अजहर बड़ालवी ने की। मुकर्रीन से खिताब करते हुए उनका कहना था कि जमहूरियत के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ भुट्टो ख़ानदान ने दी हैं। सानिया कारसाज 18 अक्टूबर को कराची में हुआ था। उन शोहदा के वाले से आज ये उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शोहदा की कुर्बानियाँ जो भुट्टो साहब से लेके आज तक जिन शहीदों ने कुर्बानियाँ दी पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम को बचाने के लिए और पाकिस्तान की बका के लिए, उनको खराज अकीदत पेश करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया ने ये प्रोग्राम रखा और उनके लिए दुआएँ की गई, उनकी दुआएँ तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब के मेहमान खसूसी साहिबजादा जुल्फ़कार ने कहा कि भुट्टो ख़ानदान हमेशा से ही जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दे रहा है और कुर्बानियों का ये सिलसिला आज तक जारी है। तकरीब में चेयरमैन फेडरल काउंसिल अफजल खालिद, नायब सदर बरतानिया PPP रियाज कोइमरवी, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आगा तनवीर, नायब सदर साउथ वकार अब्बासी, जॉइंट सेक्रेटरी ग्रेटर लंदन चौधरी निसार, शबीर रजा वाइस चेयरमैन कश्मीर कमेटी, अशरफ चुगताई सीनियर रहनुमा, वकार अब्बासी, डॉक्टर परवेज़ नायब सदर कश्मीर कमेटी और दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। आज हम शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के नज़रिए से इस बात का अहद करते हैं कि हम बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में इंशाअल्लाह तहरीक आज़ादी कश्मीर को भी पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत जो है वो इसी तसलसल से जारी और सारी रहेगी और ओवरसीज़ में बसने वाले तमाम पाकिस्तानी, तमाम कश्मीरी जिनका किरदार तहरीक आज़ादी कश्मीर में भी है, माशियत को मजबूत करने में भी है और फिर यहाँ पर बैठ के तो सियासत के अंदर जो वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं उस पर भी वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। शोहदा कारसाज को खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश किया है। हमें फ़ख्र है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं जिन्होंने अपनी क़यादत के लिए और अपनी पार्टी के लिए जानों का नजराना पेश किया। बरतानिया की जो यूथ की तंजीम है उनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वहीद इकबाल साहब ने सानिया कारसाज के सिलसिले में प्रोग्राम रखा, जिसकी सदारत जनरल सेक्रेटरी अजहर बड़ालवी साहब ने की और मेहमान खुसूसी कश्मीर से आए हुए डिप्टी जनरल सेक्रेटरी साहिबजादा जुल्फ़कार थे। आज सब लोगों ने सानिया कारसाज के जो जानसारा ने बेनज़ीर थे उनको खराज अकीदत पेश किया। मैं समझता हूँ कि कश्मीर के हवाले से मैं यही जोर लगा रहा हूँ कि जो भी लोग हैं पार्टी के अंदर हैं या पार्टी से बाहर हैं या गवर्नमेंट में हैं, कश्मीर को दो टोक लफ्ज़ों में यूनाइटेड नेशन के अंदर पेश करें और कश्मीरियों के जुल्म को जो बर्बरियत बर्पा रखी जा रही है उस पर प्लीज़ यूनाइटेड नेशन को चाहिए कि फौरी तौर पर एक स्ट्रांग मौक़िफ़ इख्तियार करें। बुनियादी तौर पे साना कारसाज और कश्मीर के शोहदा के लिए एक दुआया तकरीब भी थी। इसमें साना कारसाज और कश्मीर के शोहदा को खराज तहसीन पेश किया गया। आखिर में शोहदा की रूह के इसाले सवाब के लिए दुआ करवाई गई। BME नेटवर्क के ज़ेरे एहतमाम 10वें सालाना अवार्ड शो मकामी होटल में मुनक्किद किए गए। अवार्ड कम्युनिटीज़ के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले बासलाहियत अफराद में तकसीम किए गए। अवार्ड शो का मज़ीद अहवाल जानते हैं साहिर अली की इस रिपोर्ट में। तकरीब में मिडल्सब्रो के मेयर और साबिक पुलिस कमिश्नर ने खुसूसी शिरकत की। शो के शुरका का कहना था कि इस तरह अवार्ड शोज कम्युनिटी में बासलाहियत लोगों की पहचान और छुपे हुए हुनर को उजागर करने का सबब बनते हैं। Here today to celebrate the achievement of people who've been involved
throughout the Tees Valley area, supporting in the awareness of different communities. This is our 10th anniversary awards ceremony. We organize these awards every year as a way of bringing different communities together. तो आज मैं PME awards पे आई हूँ, तो काफ़ी मसलन look forward कर रही हूँ evening को. Well, I've never been to the PME awards, so I'm just excited to see what it's like. I'm also excited to sort of celebrate all the great people that are winning awards tonight. और माशाल्लाह ये बहुत होता है, हर साल को होता है और इसमें रिकॉग्नाइज किया जाता है जो अहबाब यहाँ मेहनत करते हैं. Women of the Year होती है, Business of the Year होती है. ये एक एनुअल इवेंट है जो एवरी ईयर होता है कम्युनिटी के लिए. वो हाफ़िज़ कुरान बच्चों के लिए और बच्चों को स्ट्रीटों से उठाकर मस्जिद में लाना, ऐसा हम काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. जी आज यहाँ पे हम सारे इकट्ठे हुए हैं BME अवार्ड के लिए, जो ब्लैक माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप्स हैं उनके लिए. अगर हमारी कम्युनिटी के लिए कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर उनके सलाहियतों को बरकरार लाते हुए उनकी जो है वो पजीराई की जाती है. परवीन मुगल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, डॉक्टर राजपाल सिंह के हिस्से में बिजनेस ऑफ द ईयर का अवार्ड, इवज सिद्दीकी कम्युनिटी अवार्ड और शहरियार मजहर यूथ अवार्ड पाने में कामयाब रहे, जबकि एजुकेशन अवार्ड उज़्मा काज़मी के हिस्सा में आया. बिजनेस कम्युनिटी और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले बासलाहियत अफराद BME नेटवर्क के सालाना शो में शरीक होते हैं. अवार्ड पाने की ख्वाहिश हर किसी के दिल में होती है, लेकिन जो जीता वही सिकंदर. कैमरा टीम के साथ साहिर अली, 92 न्यूज़, मिडलसब्रा. नौजवानों को मनशियात और दीगर समाजी बुराइयों से बचाने के लिए ईस्ट लंदन के इलाके एलफोर्ड में एक नई क्रिकेट लीग का इफ्तिताह किया गया. ब्रिटानिया क्रिकेट लीग के नाम से इस लीग में कलर किट और पिंक बॉल के साथ साथ पहली मर्तबा रिव्यू सिस्टम भी शुरू किया गया है. तकरीब का अहवाल सुना रहे हैं लंदन से ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन आवान. ब्रिटानिया क्रिकेट लीग की इस इफ्तिताही तकरीब में बहुत से नौजवानों के साथ साथ सीनियर प्लेयर्स ने भी शिरकत की. तकरीब के चेयरमैन आसिफ खान ने कहा कि हमारे बहुत से नौजवान मनशियात और दीगर बुराइयों में मुब्तला हो चुके हैं. जितने भी यूथ हैं ऑफ द स्ट्रीट में ड्रग कर रहे हैं, मेन चीज़ यही है कि उनको ना स्ट्रीट से उठाना है और क्रिकेट ग्राउंड में लाना है. तो हमारा ये मकसद अल्लाह करे कामयाब हो. तो भाइयों की दुआ से इंशाल्लाह हम पूरी मेहनत करेंगे. इधर आज जो भाई और आप लोगों का तावन भी चाहिए, जो इतने भाई जितने भी इधर आए हैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ. इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा और हम सबसे दुआ गवाऊँ कि हमारे लिए दुआ करें, ये लीग सक्सेसफुल जाए. लीग के वाइस चेयरमैन अमजद खान ने कहा कि इस लीग को शुरू करने का वाहिद मकसद नौजवानों को खेलों की तरफ रागिब करना है और उनको मुख्तलिफ किस्म की समाजी बुराइयों से दूर रखना है. हम बेसिकली शुरू कर रहे हैं इसलिए ब्रिटानिया लीग के यंगस्टरों को, खास करके यंगस्टरों को ऑफ द स्ट्रीट लेके स्पोर्ट्स खिलाने के लिए और गेम में सबको लेके हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक हमने शुरू किया है कि अभी हमारे पास तो बहुत सारी टीमें आई हैं, उन्होंने राब्ता भी किया है. सेक्रेटरी शहराज जमान ने लीग के 40 ओवर्स, T20 और दीगर अगराज व मकासद से आगाह किया और सवालात के जवाबात भी दिए. इस लीग में 3000 से लेकर 500 पाउंड के इनामात भी दिए जाएंगे. लीग के सदर राजा सिद्दीक खान के अलावा मेहमानान में सलीम यासीन, शाहिद रतन, नदीम इसहाक, शेख जाहिद, वसीम रजा, इशफाक आलम, इफ्तिखार इफ्ती और दीगर बहुत से लोगों ने शिरकत की. I think they're doing a fantastic job. They're looking at the right, they have the right intentions for the youth cricket, and also they've got a very good experience in playing cricket. So they've looked at ways of improving for their community. I wish them the best of success because their intentions are very good. माशाल्लाह बहुत ही पॉजिटिव एक्शन है उनका कि वो इस लीग को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि कम्युनिटी के लिए, एशियन कम्युनिटी पर्टिकुलरली यंग किड्स जो है UK के, उनको प्रमोट करने के लिए और उनकी हेल्प के लिए सारा ऑर्गेनाइज किया. तो मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत मुबारक. काफ़ी अच्छा कदम है ये क्रिकेट के लिए, UK में यंग जनरेशन के लिए, जितनी पाकिस्तान कम्युनिटी है, तो ये एक अच्छा स्टेप है. तो इंशाल्लाह इसको हम मज़ीद और अच्छा बेहतर करते जाएंगे. ये ईस्ट लंदन में ये 16वीं लीग है जो कि अब शुरू हुई है, और इस 16 लीगों में से ये नहीं कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ खेलते हैं, हम मिलजुल कर खेलते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और हमारी फुल कोशिश है इनके, हमारी दिली मुबारकबाद इनके साथ है. इन्होंने बहुत अच्छा वर्जन दिया है, T10 कलर बॉल और पिंक बॉल में, और इसमें कैश अवार्ड्स भी रखे हैं. और यहाँ पे कम्युनिटी आई है, दूसरी लीगों के लोग भी आए हैं और एक बड़ा वाइब्रेंट माहौल है. और इंशाल्लाह यहाँ ईस्ट लंदन में नौजवानों को एक अच्छा माहौल मिलेगा. क्रिकेट के हवाले से अच्छे फैसले होंगे और यहाँ के जो लड़के हैं, लोकल लड़के क्रिकेट खेलें, उनको एक अच्छी क्रिकेट मिलेगी. शुरका का मजीद कहना था कि इस लीग से नौजवानों को अपनी सलाहियतें दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा.
شمالی لندن میں موجود ہائی گیٹ قبرستان میں تدفین کے لیے جگہ کم پڑنے لگی۔ قبرستان کے نگران پرانی قبروں کے اوپر ہی نئی قبریں بنانے کا سوچنے لگے۔ ہائی گیٹ قبرستان کا شمار برطانیہ کے قدیم ترین قبرستانوں میں ہوتا ہے، جہاں 50,000 سے زائد قبروں میں 1,70,000 افراد دفن ہیں۔ تدفین کی جگہ کی کمی کے پیش نظر پرانی قبروں پر ہی نئی قبریں بنانے کی تجویز زیر غور ہے۔ حکومت نے پارلیمنٹ میں اس پر حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے عوام سے تجاویز طلب کی ہیں۔ اس قبرستان میں کارل مارکس، گلوکار جارج مائیکل سمیت سینکڑوں تاریخی شخصیات دفن ہیں۔ معروف مذہبی اسکالر میمونہ مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ اسلام میں نفرت، فرقہ بندی اور دہشت گردی کی کوئی جگہ نہیں۔ وہ پاکستان اسکاٹش پریس کلب کے زیر اہتمام تقریب سے خطاب کر رہی تھی۔ گلاسگو سے دیکھیے شاہد میر کی یہ رپورٹ۔ گلاسگو کے مقامی ہوٹل میں پاکستان اسکاٹش پریس کلب کے زیر اہتمام میٹ دی پریس سے معروف مذہبی اسکالر میمونہ مرتضیٰ ملک نے خطاب کیا۔ سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو برداشت اور رواداری سے کام لینا چاہیے، اختلاف رائے کا احترام ہونا چاہیے، قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا ہمارا شیوا ہونا چاہیے۔ آپ کا اخلاق، آپ کا بیہیویئر، آپ کا کیریکٹر دیکھ کے دوسرے لوگ بھی اس طرح کا ہیں، اور یہ بچے پھر آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ باخر دعوانا سعودیہ ریاض سے تشریف لے کر آئی ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے، گلاسگو کے عوام کے لیے بھی، اور اگر ہم ان سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے تو میرا خیال میں ہمیں اپنے پر بھی افسوس کرنا چاہیے۔ آج انہوں نے جس انداز سے لیکچر دیا، اس کے بعد سوالات کے جواب دیے اور ایک مسلمان کی حیثیت سے اسلام کی بات کی اور ایک اسلام پر ہمیں اکٹھا کرنے کی دعوت دی، میں ان کے لیے یہی الفاظ کروں گا کہ یہ بڑی مدت سے ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو کہ اتحاد و اتفاق کی بات کرتے ہیں۔ ٹوگیدر کیا ہے جس میں تمام لوگوں کو موقع ملا ہے کہ وہ سوال و جواب کر کے اپنے علم میں اضافہ کر سکیں۔ میمونہ ملک کا مزید کہنا تھا کہ مغرب نے سوچی سمجھی سازش کے تحت مسلمانوں کو آپس میں تقسیم در تقسیم کیا۔ تمام فرقوں کے علماء اکرام کو ایسا ماحول پیدا کرنا ہوگا جس سے امن اور بھائی چارے کی فضا کو فروغ حاصل ہو۔ جنہوں نے اس کو کمرشلائز کیا، ان کا اپنا بھی اس مسلک سے کوئی تعلق نہیں رہا، لیکن انہوں نے اس کو سیاسی رنگ دے کے فرقوں کا نام دیا۔ فرقہ کہتے ہیں گروپ کو، گروہ کو، اور مسلک کہتے ہیں فقہ پہ جو دین کی سمجھ ہے، قانون ہے، اس پر ریسرچ کر کے ایک فیصلہ کرنا۔ میٹ دی پریس میں صحافیوں کے علاوہ گلاسگو کی مشہور شخصیات خورشید خان، سکلین شاہ، محمد شعیب، مرزا امین، محمد فہیم، مسرت سعید، رانا سجاد، عمران شاہد نے بھی خصوصی شرکت کی۔ پاکستان اسکاٹش پریس کلب گلاسگو کے زیر اہتمام مذہبی اسکالر ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ ملک کے اعزاز میں ایک عشائیہ کا اہتمام کیا گیا، جس میں اسکاٹ سے تعلق رکھنے والی مشہور سیاسی، سماجی و مذہبی شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ شاہد میر، 92 نیوز، گلاسگو، اسکاٹ لینڈ۔ مزید خبریں بریک کے بعد دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتائیں کہ ترکی کا ٹاپ کاپی عجائب گھر عالم اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے زیر استعمال تبرکات کے لیے ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ اس مبارک جگہ کی زیارت کرا رہے ہمارے نمائندے صفدر بخاری اپنی اس رپورٹ میں۔ حضور میری تو ساری بہار غاب سے ہے، میں بے قرار۔ ٹاپ کپی میوزیم تبرکات مقدسہ کی موجودگی کی وجہ سے دنیا میں الگ مقام رکھتا ہے۔ یہاں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک اور نقش پا موجود ہے، تو خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زیر استعمال صندوق اور پوشاک مبارک، جبکہ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار سیف، جس کا نام سن کر کفار بھی لرز جاتے تھے،
इमारतें भी मौजूद है। टॉप कॉपी म्यूजियम में जिगर गोशा रसूल शहीद करबला हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का जुब्बा मुबारक भी मौजूद है, जो जायरीन की खास तवज्जो का मरकज है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के ज़माना अक़दस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के खुलफाए राशिदीन के अदवार की बेशुमार निशानियाँ इस अजायब घर में मौजूद हैं, जिनकी न सिर्फ मुस्लिम उम्मा बल्कि दीगर मज़ाहिब के लोग भी यहाँ ज़ियारत करने आते हैं। म्यूजियम वसी तर रकबे पर कायम है। तुर्क हुकूमत ने जहाँ अंबिया किराम और सहाबा किराम के मज़ारात को महफूज और पुरकशिश बनाने के लिए इंतजामात किए हैं, वहीं नादिर और नायाब तबर्रुकात की हिफाजत और अवामुन्नास को उनके फ्यूज़ो बरक़ात से बहरावर होने के लिए भी खुसूसी एहतमाम कर रखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद के ज़ेरे इस्तेमाल चीज़ें आज भी महफूज हैं, जो ज़ायरीन की तवज्जो का ख़ास मरकज़ हैं। कैमरा टीम के साथ सफदर बुखारी, 92 न्यूज़, इस्तांबुल, तुर्की। आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में पाकिस्तानी डॉक्टर्स की सबसे बड़ी तंजीम इपा के इजलास में एसोसिएशन के ओहदेदारान ने अहम निकात का जायजा लेने के बाद इस एसोसिएशन को कानूनी शक्ल देने का फैसला किया है और मारूफ अकाउंटेंट ज़ाहिर मिर्ज़ा को इसका आइन मुरतब करने की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। इजलास का मजीद अहवाल जानते हैं डबलिन से फैसल मिर्ज़ा की रिपोर्ट में। इजलास में दीगर ओहदेदारान में से 6 मुख्तलिफ अफराद को कम्युनिटी के मसाइल और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी यूथ को इकट्ठा करने और उनके मसाइल को जानने का टास्क दिया गया है, ताकि नई पाकिस्तानी नस्ल को आयरलैंड में रहते हुए दरपेश मसाइल का हल पेश किया जा सके। हाजरीन ने डॉक्टर खालिद सरवर खान और हारून की काविशों की तारीफ की कि जिस तरह वो आयरलैंड में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बेलोस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने जा रहे हैं जिसकी इस वक्त जरूरत है। आज की जो मीटिंग है हमारी बहुत अच्छी रही है और इसमें जो मेन इशू है जो फाइनेंस का जो हर मीटिंग में होता है कि मैंने ये सजेशन दिया कि इसमें किस तरह इंजेक्ट करना है सो डैट इंशाल्लाह ये फॉरएवर के लिए ये मीटिंग जो है हमारी वो ऑर्गेनाइजेशन इंशाल्लाह। सेकेंडली हमें जो इवेंट्स हैं उनके लिए हमने डिसाइड किया है कि इवेंट्स किस तरह ऑर्गेनाइज करने और किस तरीके से जो है कम्युनिटी को लेकर चलना है, तो इंशाल्लाह इस पे जो है कंस्टिट्यूशन बनने चाहिए। आइलैंड के अंदर जो इस वक्त ITP ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई है फॉर पाकिस्तानी, उसके अंदर पाकिस्तान में काफ़ी इजाफा हो रहा है आगे दिनों में आइलैंड के अंदर, तो इनके जितने भी मसाइल हैं और स्कूल्स के बच्चों के इंटीग्रेशन के और कल्चर के, तो हम उस कम्युनिटी के साथ मिलकर आगे लेकर जो भी मसले मसाले चलेंगे। तो बेसिकली हमारा जो पर्पस था वो फोकस हमें करना था कि हाउ वी गोइंग टू डेवलप आवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर IPPA। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी उसमें जो है ऑब्जेक्टिव हमने जो सेट किए हैं, हमारे गोल्स क्या शॉर्ट टर्म्स गोल्स होना चाहिए, क्या लॉन्ग टर्म्स होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए आइलैंड में। उसके साथ हम तमाम मेंबर्स के साथ बैठ के एक अच्छी गुफ्तगू हुई है। हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मिल जाएगा, सून आफ्टर दैट एक प्रॉपर फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाएगा जिसमें जो आइंदा का लाया है उस पर। अल्हम्दुलिल्लाह आज की IPA की मीटिंग बहुत सक्सेसफुल रही और लोगों का बहुत ताउन रहा और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने में कामयाब हो जाएंगे जिसकी आयरलैंड में बहुत दिनों से ज़रूरत है। आयरिश एसोसिएशन की बहुत इंफॉर्मेटिव थी और उसके अंदर हमने डिसाइड किया है कि हम जो फैमिलीज हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे। इस इजलास में ये भी फैसला किया गया है कि अगले इजलास में फैमिलीज को भी मदऊ किया जाएगा और कम्युनिटी के लिए एक मुनासिब जगह जहां पर पाकिस्तानी कम्युनिटी के इवेंट्स मुनक्कद हो सकें की जरूरत पर भी बात की गई, जहां तमाम पाकिस्तानी इस जगह को खुशी और गम के मौका पर इस्तेमाल कर सकें। तकरीबन 25,000 के करीब पाकिस्तानी आइलैंड में मुकीम है और उन्हें इस तरह के प्लेटफॉर्म की बहुत अशद ज़रूरत है। उम्मीद है कि IPPA पाकिस्तानियों की ज़रूरियात को पूरा करने में मददगार साबित होगा। फैसल मिर्ज़ा, 92 न्यूज़, डबलिन, आइलैंड। अब तक के लिए इतना है। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।